गर्मी की छुट्टियों में माँ घर पर नहीं है, इसलिए छोटा बो मौसी के घर रह रहा है। मौसी के घर में कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है, इसलिए उसे बहन के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ रहा है। छुट्टियां शुरू होते ही माँ ने कहा कि उन्हें ग्वांगडोंग काम के लिए जाना है। इस पर छोटा बो का माँ से झगड़ा हुआ, लेकिन उसे मौसी के घर में ही रहना पड़ा। मौसी की एक बेटी भी है जो छुट्टियों में घर आई है, इसलिए अब उसे चचेरी बहन के साथ रहना पड़ रहा है। इसलिए बहन और शियाओबो ने तय किया कि एक दिन एक बिस्तर पर सोएगा और दूसरा फर्श पर। लेकिन बहन को देर रात तक जागना पसंद है, जबकि शियाओबो समय पर सोना चाहता है। आज बहन को नींद नहीं आ रही थी, वह बिस्तर पर चढ़ गई, जिससे सो रहे शियाओबो को गुस्सा आया। शियाओबो ने बहन को डांटा कि वह उसे परेशान कर रही है और दिन में उसकी ऊर्जा नहीं रहेगी। यह कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। बहन ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन शियाओबो ने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन शियाओबो को मौसी ने सोफे से उठाया। असल में शियाओबो ने पिछली रात सोफे पर ही सोने का इंतजाम कर लिया था। मौसी ने यह देखा और दुखी हुई, क्योंकि सोफे पर सोने में कमरे जितनी आरामदायक नींद नहीं आती। बो ने कहा कोई बात नहीं, बचपन में वह अक्सर सोफे पर सोता था। शाओबो की चिंता में मामी ने अपनी बेटी की ओर से माफी के लिए शाओबो के लिए शानदार दावत बनाई, लेकिन शरारती चचेरी बहन ने खाने की मेज पर मजाक किया। मामी को डर था कि शाओबो नाराज होगा, क्योंकि दोनों के स्वभाव विपरीत थे। लेकिन शाओबो ने चचेरी बहन की गलती को नजरअंदाज किया और गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसे सलाह दी कि गर्मियों में अच्छे से पढ़ाई करे। स्कूल खुलने पर ही सहपाठियों से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ।